यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। कई संडे से हम परमेश्वर की वाचा के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। हमने परमेश्वर ने जो वाचा नूह के साथ बनाया था, अब्राहम के साथ बनाया था और मूसा के साथ जो वाचा उन्होंने बनाया था उसके बारे में हम सीखते आ रहे हैं। और आज हम दूसरा सामुएल उसका 23वां अध्याय 1 से 5 में अगर जब हम देखते हैं, दूसरा सामुएल 23वां अध्याय 1 से 5 में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर ने एक वाचा जो है दाऊद के साथ बनाया था। और इस वाचे में हम ये देखते हैं कि ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय था। राष्ट्रीय जब हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वाचा सिर्फ उन दिनों में उन देशवासियों के लिए था, लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये वाचा जो है ये पूरी दुनिया के लिए है। और परमेश्वर ने ये वाचा जब दाऊद से उन्होंने बताया था तो परमेश्वर ने उनसे ये कहा कि एक राजा आएगा जो कि ना ही यहूदियों के ऊपर राज करेगा लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करेगा। और परमेश्वर ने दाऊद से ये वादा किया था कि आपके बेटे जो होंगे वो इज़राइल के ऊपर तो राज करेंगे, लेकिन उनके कुछ कायदे कानून या उनके कुछ कंडीशंस होंगे। अगर वो कंडीशंस को वो तोड़ते हैं तो वो राज का जो थ्रोन है या ये राज दरबार जो चीजें हैं, जो राज करने का जो समय है वो कम होगा। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद से ये वादा किया कि आपकी वंशवान, आपके डिसेंडेंट से, आपके वंश से एक बेटा आएगा जो कि पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करेगा। लेकिन जब वो राज करेगा वो छोटे या शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं, टेम्पररी के लिए नहीं, लेकिन वो हमेशा के लिए इस दुनिया के ऊपर वो राज करेंगे। हमें कभी भी जनतंत्र के लिए हमें बनाया नहीं गया था, लेकिन हमें इसलिए बनाया गया था ताकि हम एक राज करें और हम उस राज्य में हम रह सकें। और जब तक राजतंत्र है या जब तक डेमोक्रेसी है तब तक हमारी दुनिया में इलेक्शंस होते रहेंगे और हमारी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलेंगे। परमेश्वर का ये कभी भी इच्छा नहीं थी कि कोई भी सरकार हो, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि वो राज करे, ही विल बी द किंग। और उनके राज्य में जब हम जाते हैं तो जब उनके राज्य में हम जाते हैं कोई भी अन्याय अत्याचार हमें देखने को नहीं मिलेगा। आजकल जो हम राज की बात हम करते हैं तो इन राजाओं में दिक्कत क्या है, या फिर ये लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जब वो राज करते हैं उनमें दिक्कत क्या है। सबसे पहला चीज तो ये है कि इंसान होने के नाते हम सब बुरे हैं। वो चाहे कोई भी हो, इंसान होने के नाते हम सब बुरे हैं। और जब हमारे हाथों में जब पोजीशन आता है तो ज्यादातर हम घमंडी बनते हैं, ज्यादातर हम लालच करते हैं और हम बुराइयों में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का ये वादा है कि एक ऐसा राजा आएगा जो कि खास करके गरीबों का ख्याल रखेगा और जो कि उसको पोजीशन देने के बावजूद भी वो नम्र रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेगा, मतलब किसी भी तरीके का अन्याय अत्याचार नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपनी जान दे देगा। ऐसा राजा किसको नहीं चाहिए। और खजूर रविवार के दिन हम देखते हैं कि जब लोग यीशु मसीह को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि होसाना होसाना। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग खुशी से गा रहे हैं, बल्कि वो उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें इस बुराई से बचाइए। लेकिन कुछ दिन के बाद हम देखते हैं वही लोग यीशु मसीह से कहते हैं कि इन्हें अब सूली पे चढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को एक राजा के रूप से नहीं देखा। लेकिन प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं कि पहले सेंचुरी के जो मसीह के जो लोग थे उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उन्हें परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि एक राजा और है।
और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, परमेश्वर ने अपनी दया से उन्होंने हमें ये बताया है कि वो राजा कौन है, और आज हम उस राज्य के हम सदस्य बन सकते हैं। और वो हमारी सुसमाचार है क्या, कि हमने एक राजा को हमने पाया है जो कि पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करेंगे। और जब वो राज करेंगे उस वक्त कोई भी घबराहट नहीं होगी, कोई भी हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई भी वैक्सीन नहीं होगी, कोई भी सुसाइड्स नहीं होंगे, किसी भी तरीके की गलतियां नहीं होंगी। और खास करके ये YouTube का जो लिंक हम देख रहे हैं ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सब मिलकर हम एक जगह में परमेश्वर की हम आराधना करेंगे और परमेश्वर के राज्य में हम एक सब मिलकर हम रहेंगे। और ये हमारी सच्चाई है और ये हमारी आशा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से ये वाचा किया कि उनके वंशावली से एक राजा आएगा जो कि पूरी दुनिया भर में वो राज करेंगे। यीशु मसीह का पहली बार आना हमने देखा है, लेकिन वचन हमसे वादा करता है कि यीशु मसीह बादलों में फिर से वो वापस आने वाले हैं। और दाऊद जब राजा था, इज़राइल में शांति और समृद्धि थी। और जब दाऊद के बाद जब कोई भी लड़का उनके घरों में पैदा होता था तो उनके घर वाले बाहर आके दाऊद पैदा हुआ है, दाऊद पैदा हुआ है करके वो चिल्लाते थे, ये सोच के कि आने वाले दिनों में कहीं ये लड़का, परमेश्वर ने जो वादा दाऊद के साथ किया है, कहीं ये लड़का वो तो नहीं है। परमेश्वर का वादा है दाऊद से कि परमेश्वर एक राजा को फिर से भेजेंगे जो कि इस दुनिया के ऊपर अंत तक, खत्म होने तक वो राज करेंगे। और जब वो राज करेंगे इस पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि होगी। हमें सवाल आज के दिन हमें ये करना है, मैं किस तरीके से उस राज्य में मैं शामिल हो सकता हूँ। जब यीशु मसीह वापस आते हैं तो किस तरीके से मैं उस राज्य में मैं शामिल हो सकता हूँ। बहुत सारे चीजें हैं जो कि हमें शामिल होने में मदद कर सकती है, लेकिन आज के दिन हम दो चीजों को देखेंगे। सबसे पहला चीज ये है कि हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह को जानना ये हमारी सौभाग्य की बात है, लेकिन साथ में हमारी एक जिम्मेदारी भी आती है। यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ये काफी नहीं है, लेकिन सुसमाचार का आज्ञा पालन करना, मतलब हमें इस सुसमाचार को, हमें आज्ञा का पालन हमें करना है। मन फिराना, विश्वास करना, पानी का बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना, ये सिर्फ मसीह होने के नाते ये हमारी एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो सुसमाचार हमें दिया है, परमेश्वर ने जो हमें कहा है कि एक राजा आने वाला है और आने वाले दिनों में वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा, इस सुसमाचार को हमें लेके जाना है। मतलब हमें मेहनत करना है, चाहे हम कोई भी हो, कहीं पे भी रहते हो, लेकिन सुसमाचार जो है हमें आगे लेके जाना है। मतलब सुसमाचार हम सब का काम है। हम जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस सुसमाचार को हम आगे लेके जाएं। दूसरा, हमें लगातार सर्विस करने की या फिर हमें लगातार हमें काम करने की जरूरत है। परमेश्वर जब वो वापस आएंगे वो उन लोगों को चुनेंगे जो कि विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के राज्य में उन्होंने काम किया है, ना ही उन लोगों को जो कि सक्सेसफुल माने जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों को देख रहा है जो कि विश्वास योग्य है। और कई बार हम मछुआरे को कम देखते हैं, कई बार हम किसानों को कम देखते हैं,
कई बार हम चरवाहों को कम देखते हैं और कई बार हम अपनी नौकरियों को हम कम देखते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं तो हम ये देखते हैं सारे कार्य जो है वो परमेश्वर की नजर में पवित्र है। तो कोई भी सेकुलर जॉब नहीं है। अगर सेकुलर जॉब अगर है तो सिर्फ वही है जहां पे पाप है। जहां पे पाप है वो सेकुलर जॉब है। अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं, अगर हम दूसरों के कंधे के ऊपर चढ़कर अगर हम आगे जाना चाहते हैं, अगर हम गलतियां करते हैं, तो ये सेकुलर जॉब है। लेकिन परमेश्वर की नजर में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि सारे कार्य जो है वो पवित्र है। अगर आप आदम की जिंदगी में देखेंगे तो वो किसान था। अगर आप यीशु मसीह की जिंदगी में देखेंगे तो वो बढ़ाई का काम करते थे। अगर आप यीशु मसीह के चेलों के बारे में देखेंगे तो वो मछुआरे थे। परमेश्वर उन लोगों को देखता है जो कि विश्वास योग्य होकर काम करते हैं, ना ही उन लोगों को जो कि सक्सेसफुल कहे जाते हैं। जब फ्राइडे आती है हम सब खुश हो जाते हैं कि चलो भैया फ्राइडे हो गया है करके, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को देख रहा है कि जो कि मंडे का इंतजार करे, जो कि काम पे वो वापस जा सके। परमेश्वर के दास मार्टिन लूथर ने एक ऐसा कहा कि हर एक मसीह जो है वो परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए काम करना जरूरी है। हमेशा के लिए सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए, विश्वास योग्य होके काम करने के लिए। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम सुसमाचार को आगे लेके जाने में हम आगे आए। परमेश्वर हमारी मदद करे। जब कोई भी नहीं देख रहा है फिर भी हम ये जाने कि परमेश्वर देख रहा है और हम विश्वास योग्य होके हम अपने कार्य में हम आगे बढ़े। परमेश्वर ने जब दाऊद के साथ वाचा किया था वो ना ही केवल राष्ट्रीय रूप से था लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय रूप से भी था। और जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ वादा किया है वो पूरा होके रहेगा। जो यीशु मसीह के बारे में हमने क्रिसमस को हमने मनाया है वही यीशु मसीह फिर से वो बादलों में वापस आने वाले हैं। और हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें उनके राज्य में रहना है तो हमें उस सुसमाचार को हमें आगे लेके जाना है और हमें लगातार जो काम परमेश्वर ने हमारे हाथों में दी है उन कार्यों को हमें विश्वास योग्य होके करना है। और साथ में जब हम विश्वास योग्य होके कार्यों को हम करते हैं परमेश्वर हमें फल भी देता है। परमेश्वर हमारी मदद करे और हम ये जाने कि जब हम अपने खुद की समाधि की ओर जा रहे हैं या फिर जब हम मर चुके हैं और लोग जब हमें देखने आ रहे हैं उन्हें एक मौका दे ताकि वो हमारे कार्य के बारे में, हमारा कार्य जो कि परमेश्वर में था उसके बारे में वो कह सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप मुझे मदद करिए ताकि मैं आपके सुसमाचार को आगे लेके जाऊं। आप मुझे मदद करिए ताकि मैं विश्वास योग्य होके आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं काम कर पाऊं। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन आपके चरणों में आते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें जो सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए आपने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को आप हमें पूरी करने में आप हमें मदद करिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे आस पड़ोस में या जिनको भी हम जानते हैं उनको हम सुसमाचार को हम सुनाएं और आपके राज्य में लेके आने में आप हमारी मदद करिए। प्रार्थना करते हैं जो कोई भी कार्य आपने हमारे हाथों में दी है हम प्रार्थना करते हैं कि हम उस कार्य को हम विश्वास योग्य होके हम कर पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि इस विश्वास योग्यता से आप हमारी जिंदगी में फल लाए पिता। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं जिनकी जिंदगी में, जिनके परिवारों में नौकरियों की कमी है, जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम मेहनत करते हैं, जब हम नौकरी के लिए हम जाते हैं, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उस नौकरियों को पाने में, प्रमोशन पाने में आप हमारी मदद करिए और आपकी महिमा करने में आप हमारी मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को
सुनते हैं और प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देके ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आने वाला सैटरडे जो कि फरवरी 13 तारीख होगा, चर्च में हर सेकंड सैटरडे को हम प्रार्थना के लिए, हम फास्टिंग प्रेयर के लिए हम मिलते हैं। अगर आप हमसे जुड़ सकते हैं तो आप जरूर आइए, अगर नहीं भी तो आप जहाँ कहीं पे भी हो, आप प्रार्थना में और फास्टिंग में आप आगे आइए। और खास करके अगर आपको कोई भी तबीयत की चैलेंजेस है, फिर आपको डॉक्टर या किसी की अगर आपकी सलाह की जरूरत है उपवास रखने के लिए, तो हम आपसे विनती करेंगे कि आप उनकी सलाह जरूर लें। लेकिन अगर आपकी तबीयत में कोई भी बीमारी नहीं है या कुछ भी चीज नहीं है, तो आपको फास्टिंग रखने से, मैं एक चीज तो जरूर कहूंगा कि एक दिन फास्टिंग रखने से आपकी जान नहीं जाएगी। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आप इन चीजों को कर सकते हैं तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और हम परमेश्वर के साथ उपवास की प्रार्थना में हम 13 तारीख हम मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। सबको धन्यवाद। thank you